नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। जमुई का सिकंदरा प्रखंड 2 साल पहले ही इसे नगर पंचायत का दर्जा मिला था। सिकंदरा छोटा सा शहर है जिसको नगर पंचायत की प्राथमिकता मिलने के बाद यहाँ के जो लोग हैं उनको आशा थी कि सिकंदरा जो शहर है इसका विकास होगा, लेकिन यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। यहाँ के जो नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी हैं अनीशा कुमारी, उनके खिलाफ जो यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, 12 वार्ड है इस नगर पंचायत में, जिसमें 10 वार्ड पार्षदों ने जिलाधिकारी को के पास गए हैं, उनसे गुहार लगाई है कि सिकंदरा नगर पंचायत में जो विकास कार्य है उसे अवरुद्ध किया जा रहा है। साथ ही जो 10 वार्ड पार्षद हैं उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है यहाँ की जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं अनीशा कुमारी के ऊपर। उनका कहना है कि अमर्यादित व्यवहार जो वार्ड पार्षद हैं उन मिलने जाते हैं कार्यपालक पदाधिकारी से, तो उनका अमर्यादित व्यवहार उनके साथ किया जाता है, उनको सुना नहीं जाता है और जो विकास के जो कार्य हैं उसको अवरुद्ध किया जाता है। कोई जो काम किया गया है यहाँ पर नगर पंचायत में उसका पेमेंट भी इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर काफ़ी शिकायतें हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग तो पहले कल ही जम्मू के जिलाधिकारी हैं विलासा शर्मा, उनसे मिले हैं, उनको आवेदन दिया है और गुहार लगाई है कि हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हमारा जो विकास काम है, जो जनता से हमने वादा किया है उसे हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जो वार्ड पार्षद हैं। पहले इनकी बात को सुनवाते हैं, उसके बाद हमारी बात कार्यपालक पदाधिकारी से भी हो, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। क्या समस्या लेके आए हुए हैं? समस्या ये है कि नगर पंचायत सिकंदरा, हम वार्ड पार्षद संख्या 11, स्थायी सशक्त कमेटी मेंबर, वहाँ के कार्यपालक महोदया जो हैं हमारे सभी वार्ड पार्षदों के साथ उनका जो है व्यवहार अभद्रता पूर्ण होता है और उसके बाद वित्तीय अनियमितता की खेल वहाँ जोरों पर। किसी भी वार्ड पार्षदों से आय व्यय का कोई भी लेखा जोखा वो देना उचित नहीं समझते हैं और साफ़ सफाई का बदतर स्थिति है सिकंदरा नगर पंचायत का। और जितना अभी नगर पंचायत का कोष से पैसा है बिना मतलब छीट दिया जा रहा है। इसी के खिलाफ में आकर के आज हम लोग समाहरणालय में पहुंचकर डीएम साहिबा को जो है ज्ञापन सौंपते हैं। किन समस्याओं को लेकर आप लोग आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं? क्या है पूरा मामला? जी हाँ, आज हम लोग सभी वार्ड पार्षद के साथ मैं सिकंदरा उप मुख्य पार्षद सुरनयन कुमार जिलाधिकारी के पास उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ ज्ञापन सौंपे हैं। हम लोगों की समस्या ये है कि कार्यपालक पदाधिकारी की अभद्रता वार्ड पार्षदों और उप मुख्य पार्षदों के साथ किसी भी तरह का जो है सामंजस्य नहीं बैठाना। कोई भी मतलब जानकारी अगर ली जा रही है, किसी भी पंजी की जानकारी अगर ली जा रही है तो उसके बारे में नहीं देना। हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि 3 दिन पूर्व जो है हम लोग 10 वार्ड पार्षद के साथ जो है कार्यालय के संवाद कक्ष में मौजूद थे, लेकिन 3 घंटे बैठने के बाद भी उन्होंने ये नहीं समझा, जबकि हमारे साथ जो है महिला पार्षद भी थी, लेकिन महिला कार्यपालक होने के नाते भी उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि हम जो है उनको बुला के उनके बारे में जानकारी लें कि क्यों यहाँ आके बैठे हुए हैं। स्टाफ लोगों के द्वारा जो है उनको भेजा गया, कहलवाया गया, उसके बाद भी जो है उन्होंने कोई ये नहीं एक्शन नहीं लिया और उसके बाद बहुत ज़्यादा हम लोगों का जो है मतलब समय जा रहा था। उसके उपरांत जो है उन्होंने अंत में जो है लिखित तौर पर जो है मांगा कि जो भी समस्या है लिखित तौर पर दीजिए, तब आपका बात जो है सुना जाएगा। हम लोग तुरंत लिखित तौर पर भी दिए, लेकिन उनका कहना था कि आप जो है बोर्ड की बैठक में या सशक्त स्थायी की बैठक में ही जो है आप जो लिखित दीजिएगा उसका विवरण हम आपको देंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि हम पार्षदों के साथ जो है वो अपनी जो वित्तीय अनियमितता का जो खेल शुरू किए हैं वो हम लोगों के समक्ष जो है शेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि जनता हमारी है, समस्या हमारी है और कार्यपालक की मनमानी जो है हम लोगों के समक्ष जो है चरम सीमा पर है। जनता हमसे सवाल करती है, जनता का सवाल जो है उनके पास लेके जाते हैं, लेकिन वो जो है इसका उत्तर देना उचित नहीं समझते। तो अभी आप जिला पदाधिकारी के पास आए हैं, तो उनके द्वारा क्या आप लोगों को बताया गया है? बिल्कुल सारे बिंदुओं से जो है जिलाधिकारी को जो है अवगत करा दिया गया है। उन्होंने जो है आश्वस्त ज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इस पर जो है जांच बैठाएंगे।
क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुरनयन कुमार हुआ। हेलो, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत सिकंदरा से बात हो रही है। जी, जी, मैं सुमित सिंह, पत्रकार, न्यूज फॉर नेशन से बोल रहा हूँ। जी। एक खबर चल रही है, अखबारों में भी छपी है कि जो सिकंदरा नगर पंचायत के जो वार्ड पार्षद हैं, उनका आरोप है कि आप उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती हैं, और जो भी नगर पंचायत में विकास जो कार्य होने हैं उसको लेकर आप बाधा उत्पन्न कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे जो वार्ड पार्षद हैं वो हमारे लिए माननीय हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उनके लिए हम अमर्यादित व्यवहार करें या ऐसा भाषा का यूज करें। और जहां तक विकास की बात है तो हमारे बोर्ड के प्रस्ताव में जो योजनाएं ली गई हैं उसका प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है, और वो सभी टीएस सभी होना है उसका, उसके बाद उसका काम आगे होगा। तो नहीं, तकनीकी स्वीकृति के लिए वो भी रुका हुआ है। अच्छा। और इन लोगों का कहना है कि वित्तीय अनियमितता जो भी काम यहाँ नगर पंचायत में किया गया है उसमें भी जी। वित्तीय अनियमितता आपके द्वारा किया जा रहा है, ऐसा भी आरोप वो लोग लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वित्तीय अनियमितता कहीं नहीं हुआ है, और जो भी यहाँ पे काम हुआ है वो नियम संगत काम हुआ है। और इन लोगों ये लोग जितने भी जो 12 वार्ड है, 12 वार्ड में 10 वार्ड जो है उन्होंने जिलाधिकारी को आवेदन दिया है जी। और कहा है कि हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोगों को चैम्बर में जाने के बाद मैडम जो है अच्छे से बात नहीं करती है, भगा देती हैं, नहीं, ऐसा ऐसा आरोप नहीं लगाया है, जा रहा है। बिल्कुल नहीं। हम एक तो हमारा चैम्बर जो है वो स्पेसियस नहीं है, काफी छोटा है। इसके बावजूद सभी के लिए चेयर लगवाया जाता है तुरंत ही जब वो लोग आते हैं, या फिर अगर हम काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। और चूंकि हमारे लिए सब समान है, पब्लिक के लिए भी हमें काम करना होता है, और हमारा विभाग का भी काम होता है, तो समय दिया जाता है सबको। तो उन लोगों ये जो जितने भी वार्ड पार्षद हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप क्या, इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब बेबुनियाद आरोप है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी वार्ड पार्षद से या फिर उप मुख्य पार्षद से हम नहीं मिले हों। और उन लोगों का मांग ये है कि नगर पंचायत में कोई भी बैठक हो बिना मुख्य पार्षद के अनुमति के हो, तो ये नियम संगत नहीं है, तो ये काम यहाँ नहीं हो रहा है। जैसे सामान्य बोर्ड की बैठक या सशक्त स्थायी समिति की बैठक जो है वो नियम ये कहता है कि मुख्य पार्षद बैठक को आहूत करते हैं, तो उनका कहना है कि नहीं, वो वार्ड पार्षद कहेंगे बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। अनऑफिशियल बैठक करने का दबाव डाला जाता है। पहले से कुछ योजनाएं यहाँ पे चल रही हैं जो किसी और मद से भुगतान उसका किया जाना है, तो मद डाइवर्ट करने का प्रेशर डाला जाता है कि किसी और हेड से आप उसका पेमेंट कर दें, तो वो हमने नहीं किया है। अच्छा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ विकास की योजनाएं हैं जो जैसे सड़क है, नली गली है, तो उसको तोड़ तोड़ के उसको मतलब ब्रेक करके उस योजना को लेने की बात कही जाती है। जबकि मेरा जब से हम यहाँ आए हैं तो मेरा एक बस यही एम है कि यहाँ पे अगर नाली बने तो ऐसा बने कि पूरा ड्रेनेज क्लियर हो जाए, पब्लिक को राहत मिले। तो इस तरह की योजना यहाँ पे ली गई है, जैसे वार्ड नंबर 4 में ली गई है। तो वो वहां का नाला ऐसा बनने वाला है कि अगर नाला जहां शुरू होगा तो सीधे नगर पंचायत का जो पैन है, नहर है, उसमें जाके नाला गिरेगा। तो काफी बड़ा योजना है, लेकिन फिर भी वो अभी तकनीकी स्वीकृति के लिए गया हुआ है। और ये साफ सफाई जो है, इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि नगर पंचायत में साफ सफाई अच्छे से नहीं हो रही है। साफ सफाई हो रही है यहाँ पे, और ये तो देखने की चीज है, पब्लिक को भी दिखता है। और जहाँ पे अगर कोई कंप्लेन आता है तो हम लोग तुरंत वहाँ पे उसका निराकरण करते हैं। साफ सफाई के लिए हमारे पास विभाग से स्वच्छता पदाधिकारी डिप्यूट किए गए हैं, तो साफ सफाई का काम उनके तरफ से प्रतिवेदन दिया जाता है कि साफ सफाई हो रही है। कहीं पे कोई भी कंप्लेन आता है तो उसका निराकरण तुरंत किया जाता है। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।
तो सुना आपने क्या कुछ कह रही हैं कार्यपालक पदाधिकारी अनीशा कुमारी। उनका सीधा सीधा कहना है कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। ऐसा कहीं कोई घटना नहीं हुई है। जो भी वार्ड पार्षद उनके पास आते हैं उनसे अगर थोड़ा समय लगता भी है लेकिन उनसे वो मिलती हैं, उनकी बातों को सुनती है। तो जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनका सीधा सीधा कहना है कि जो भी आरोप वार्ड पार्षदों द्वारा लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। लेकिन ये जो पूरा मामला है ये सिकंदरा नगर पंचायत जो कि 2 साल पहले ही बना है, लेकिन विकास का जो कार्य है वो अभी अवरुद्ध है। यहाँ की जो जनता है वो माननीय और जो अधिकारी हैं उनके बीच में पिस रही है। अब देखिए क्या होता है, सिकंदरा की जनता को इंसाफ कब मिलेगा ये देखने का विषय होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।